Hello everyone, it's me Akash, first year BTech student from MNIT Jaipur, and today in this video we will discuss about the topic that skip the chapters in JEE Mains. And also we will discuss the chapter-wise weighted analysis. So first of all, EG and good weighted chapter include unit and dimension, mechanical properties of solid, magnetism and matter, electromagnetic wave, dual nature of matter and radiation, atom, nuclei, semiconductor, kinetic theory of gases, motion in 1D, vectors and basic maths. So these are the chapters which you can't leave. ये ऐसे चैप्टर्स है जिनसे हर साल क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट में आपको इससे क्वेश्चन दिख जाएगा। और ये जो डुअल नेचर एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर है, ये बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है और इससे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। खुद मैं अपने शिफ्ट में बताऊँ तो ऑलमोस्ट चारों चैप्टर से क्वेश्चन तो आया ही था। एंड द सेकंड वन इज ईजी बट इरिटेटिंग। कुछ चैप्टर हैं जो कि ईजी तो है बट इरिटेटिंग है, जैसे कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ मास, सिंपल हार्मोनिक मोशन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और सेमीकंडक्टर। ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जो कि बेसिकली ईजी हैं बट इरिटेटिंग है, बिकॉज इट रिक्वायर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप इन चैप्टर्स का प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेंगे देन इन चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, आप सॉल्व कर सकते हो। और ये चैप्टर्स आपको एडवांस में बहुत, मतलब एडवांस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ मास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे आ रखा है। इसमें एक पार्ट है कोलिजन का, उससे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बहुत डरते हैं बट नंबर ऑफ क्वेश्चन उससे बहुत कम है। मेनली क्वेश्चन आपको बेसिक्स मिलेगा इस पे। द थर्ड वन इज लॉन्ग एंड हाई वेटेज। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि लॉन्ग हैं बट बहुत हाई वेटेज है उनका। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रोटेशनल मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। बेसिकली इन चैप्टर करने के लिए हर एक चैप्टर के लिए आपको ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन का रिक्वायरमेंट होगा, बट ये ऐसे चैप्टर जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस बार तो ऐसा ऐसा शिफ्ट आया जिसमें 3 क्वेश्चन सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के थे। रेजिस्टेंस कैलकुलेशन, पावर कैलकुलेशन, बेसिकली इजी इजी क्वेश्चंस भरे पड़े थे। रोटेशनल मोशन, बेसिकली रोटेशनल मोशन में स्टूडेंट को एक टफ पार्ट लगता है जो कि रोलिंग का होता है। रोलिंग से पहले का पूरा पार्ट बहुत ईजी है रोटेशन का। अगर आप उतना भी कर लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन और बेसिकली इसमें कुछ टॉर्क के रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, वो अगर आप उतना भी करके जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थर्ड वन इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों बहुत ईजी क्वेश्चन आ रखे हैं। इवन आप जेई एडवांस के क्वेश्चन उठाकर देखोगे थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ईजी क्वेश्चन आ रखे हैं। फोर्थ वन इज मॉडर्न फिजिक्स, तो पता ही है। फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द सिक्स्थ वन इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अगर आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको एडवांस में, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का एक नया क्वेश्चन आना ही आना है। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट कर लिया तो आपका साथ ही साथ ग्रेविटेशन कंप्लीट हो जाएगा। ग्रेविटेशन आपको अलग से नहीं करना होगा, बस आपको एक बार रिवाइज कर लो कि फॉर्मूला बहुत सेम है। एंड देयर आर सम चैप्टर्स दैट कैन बी इंक्लूड, जैसे कि एस एच एम वेव वेव ऑप्टिक्स, आप ये साथ में कर सकते हैं बिकॉज ये चैप्टर बहुत ही रिलेटेड हैं। वो बेसिकली चाहे वो फेजर्स हो, आपका बेसिकली साइन वेव का इक्वेशन हो, एंड वेव ऑप्टिक्स, मतलब बहुत ये सब चैप्टर बहुत हद तक रिलेटेड है एक दूसरे से। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन मैंने आपको बता ही दिया। तीसरा है मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट। आप कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स को आप एक साथ कर सकते हो एंड इट्स द ईजिएस्ट पार्ट ऑफ आई विल से जेईई मेंस आफ्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन। एंड चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस का बात करें तो 2024 का भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स अबाउट 16 क्वेश्चन, जो कि पहले 26, 29 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आ रखे थे 2021 में, बट वो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम गया कुछ। फैक्टर एंड कैलकुलेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले से 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा ही है, 19 क्वेश्चन है। मोशन स्ट्रेट लाइन 1D में 22 क्वेश्चन है, वो पैटर्न सेम है। 2D में 11 क्वेश्चन है। एनएलएम और फ्रिक्शन मिला के 25 क्वेश्चन। वर्क एनर्जी पावर में 20 क्वेश्चन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ मास से 11 क्वेश्चन। रोटेशन से 21 क्वेश्चन। ग्रेविटेशन से 23 क्वेश्चन। मैंने आपको बताया ना, अगर आप ग्रेविटेशन कर लोगे 23 क्वेश्चन आ रखे हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड बहुत ईजी चैप्टर है। मैंने फ्लूइड भी बताया आपको, सॉलिड भी साथ ही साथ करना है। 40 क्वेश्चन, मतलब आप एक चैप्टर कर रहे हो उससे आपको 40 क्वेश्चन आ रखे हैं। ये मैं 2024 का बता रहा हूँ। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, बट बहुत ईजी है ये। दूसरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, आप इसे देख सकते हो। काइनेटिक थ्योरी बहुत ही सिंपल है, बेसिकली 1 घंटे का टॉपिक है वो, और इससे 22 क्वेश्चन लास्ट ईयर। एंड साथ ही साथ थर्मोडायनेमिक्स से 16 क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड एसएचएम और वेव्स, ये से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डरते हैं। थोड़ा सा ये ईजी है बट थोड़ा इरिटेटिंग होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है। बट इसे नंबर ऑफ क्वेश्चन देखोगे तो बहुत कम, मतलब हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन भी नहीं आया है अगर देखा जाए तो। बट छोड़ के नहीं जाना, बहुत ईजी चैप्टर अगर आप करोगे तो हो सकता है। इसका 12th पोर्शन का बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड 32 क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक को आप ग्रेविटेशन के साथ साथ कर सकते हो। ग्रेविटेशन और 23 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन, इट मीन्स अबाउट 50-55 क्वेश्चन तो इन चैप्टर से आ रखा है। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया तो 50-55 क्वेश्चन बेसिकली आप समझ रहे हो ना, लास्ट ईयर में आ रखा है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यहाँ देखो आप, करंट इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 47 क्वेश्चन आया है। लास्ट ईयर 2024 में 47 क्वेश्चन, पहले इतना नहीं आता था। 2021 में आया था 52 क्वेश्चन, बट ये 2021 का और 2024 में आप देख सकते हो 52 और 47, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। दूसरा ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लास्ट में करना, क्योंकि ये चैप्टर तो एज ए डिलीटेड है बट 5 क्वेश्चन फिर भी आ रखा है। एंड मेरे शिफ्ट में ही एक क्वेश्चन आ गया था, तो आप ये करके जाना, छोड़ के मत जाना, बहुत ईजी है। बेसिकली आप 1 घंटे में कर सकते हो, आप लास्ट में कर लेना इसको। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 16 क्वेश्चन आ रखे हैं। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 21 क्वेश्चन। वेव ऑप्टिक्स देखो मैंने आपको बताया था 22 क्वेश्चन, मतलब अगर आप एसएचएम वेव्स वेव ऑप्टिक्स को साथ में कर लेते हो तो 22 क्वेश्चन। ये बेसिकली रे ऑप्टिक्स जो कि इतना बड़ा चैप्टर, वेव ऑप्टिक्स जो कि हार्डली 1 से 2 लेक्चर
का चैप्टर है, ये उसको टक्कर दे रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चन में। और ये इस बार का नहीं है, हर बार का होता है। 31 32 आप देख सकते हो, 30 19 पहले तो कुछ कम रहता था, बट अभी रिसेंट ईयर में तो बहुत ज़्यादा है। दूसरा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स, न्यूक्लियस का क्या ही कहना है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। चौथा है सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं तो बोलूँगा आप इसमें सेमी कंडक्टर को अच्छे से कर लो, इसका एक क्वेश्चन आना फिक्स है। सेमी कंडक्टर्स में लॉजिक गेट बहुत ईजी है और इसे क्वेश्चन आता ही आता है। एंड द लास्ट वन वाज कम्युनिकेशन, जो कि तो डिलीटेड है, तो इससे क्वेश्चन आना नहीं है। सो मैंने आपको चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस बता दिया है, आप साथ ही साथ चाहें तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।